हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स सेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस। माय नेम इज अमन। दोस्तों, आज हम लोग आपके एमकॉम एंट्रेंस की तैयारी का शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, ये अपना पहला वीडियो है। हम लोग इसमें देखेंगे कि आपके एमकॉम एंट्रेंस का सिलेबस क्या है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने कोर्स परचेज किया है उनको ये वीडियो आपके ऐप के अंदर भी अवेलेबल होगा। आप लोग वहां पे जाके देख सकते हैं। स्टार्टिंग के 40% वीडियोस, चाहे वो कोर्स के हों चाहे वो कुछ भी हो, वो आपको यूट्यूब पे भी मिलेंगे। बट मैक्सिमम वीडियोस आपको आपके ऐप कॉमर्स सेशन ऐप में मिलेंगे जिन्होंने कोर्स परचेज किया है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बेचू एमकॉम एंट्रेंस का जो सिलेबस है वो आपको केवल बेचू के साथ साथ अदर यूनिवर्सिटीज में भी आपको बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। जैसे कि आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एमकॉम एंट्रेंस, जामिया, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, CUCET, अलीगढ़, लखनऊ, इन सब के एमकॉम एंट्रेंस में भी आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी आपके इस सिलेबस से। तो कहने का मतलब है कि आपका बेचू का जो सिलेबस है एमकॉम एंट्रेंस का, आपको बहुत ज्यादा मदद पहुंचाएगा आपके अदर यूनिवर्सिटीज के एमकॉम एंट्रेंस में। ठीक है, तो बेचू के साथ साथ आपके अदर यूनिवर्सिटीज की तैयारी भी हो जाएंगी। ठीक है, तो दोस्तों, एंट्रेंस को क्वालिफाई करने के लिए सिलेबस का जानना बहुत जरूरी है। किस सिलेबस से, किस चैप्टर से, टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं आपको पता होना चाहिए। एंड दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट चीज कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन है, सब्जेक्ट कोड क्या है। ठीक है, अगर ये नहीं पता है तो आपको आज आपको सब कुछ पता चल जाएगा, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छे से आपकी हो सकेगी। ठीक है, तो हम लोग दोस्तों स्टार्ट करते हैं बेचू एमकॉम एंट्रेंस। बट ये एमकॉम के केवल नहीं है दोस्तों, ये आपको अदर यूनिवर्सिटीज के भी बहुत ज्यादा मदद करेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं हम लोग कंप्लीट सिलेबस। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों, क्योंकि ये बेचू की बात हो रही है तो हमको यहाँ पे कुछ चीजें जाननी है। सबसे पहला कि आपका जो कोर्स कोड है वो 470 है। जब भी आप लोग फॉर्म भरेंगे तो कोर्स कोड को ध्यान रखेंगे। ठीक है, 470। आपका जो एग्जाम का पैटर्न है दोस्तों वो होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मतलब कि आपके एग्जाम में MCQ क्वेश्चंस आएंगे। एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होंगे। ठीक है, उसके दोस्तों टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे? 120 क्वेश्चन दोस्तों आएंगे, 120 क्वेश्चन। ठीक है, टोटल कितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा? 360 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के होंगे, एक क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के होंगे। ठीक है, उसके दोस्तों आपका नेगेटिव मार्किंग भी होगा, मतलब 1 मार्क्स नेगेटिव होगा। दोस्तों मैं इसको आपको समझा देता हूं। सपोज कि 120 क्वेश्चन है, आपने 100 क्वेश्चन किया एग्जाम में, तो 3 नंबर का एक क्वेश्चन है तो आपको 300 मार्क्स मिलेंगे। बट आपने गलती से 10 क्वेश्चन गलत कर दिए तो 10 इंटू 3 30 मार्क्स तो कट गए। एंड जो आपने सही किया होगा उसके भी 10 मार्क्स कट जाएंगे। तो 300 में आपका 30 मार्क्स तो वैसे ही गया, 10 मार्क्स और कट गया, मतलब कि 260 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो जो सही करते हैं उसमें से भी आपका 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। यही होता है नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो दोस्तों उसका आपको ध्यान रखना है। फॉर्म डेट दोस्तों, एग्जाम में की जो फॉर्म की डेट है वो कब आएगा दोस्तों? वसंत पंचमी को आपका एग्जाम का डेट फॉर्म आ जाते हैं, तो आप लोग फॉर्म आसानी से भर लेंगे। बट दोस्तों हम लोगों ने तैयारी अभी स्टार्ट कर दी है तो फॉर्म का डेट का वेट हम लोग नहीं करेंगे। वसंत पंचमी को फॉर्म आपका आ जाएगा। ठीक है, उसका दोस्तों एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, ये आपको पता है। मोड, एग्जाम का जो दोस्तों मोड है वो आपका CBT मोड है, मतलब कि आपका एग्जाम मोड क्या है? CBT मोड। कंप्यूटर पे बैठ के आपको एग्जाम देना है। ठीक है, कंप्यूटर मतलब आपका सेंटर जाएगा, उस सेंटर में आपको जाना है, वहां पे बैठ के आपको एग्जाम देना है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। अब दोस्तों ये हम लोग का कांटेक्ट नंबर है, किसी को कोई भी डाउट है हमारे कांटेक्ट नंबर पे कांटेक्ट करके दोस्तों बात कर सकता है। एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट है आपको, आपको किसी भी नंबर पे कॉल करके आप लोग बात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अब दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए। इसका जो PDF है कॉमर्स नेशन ऐप से आप लोग स्टडी मटेरियल सेक्शन में फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर वहां पे अवेलेबल है दोस्तों, 2020 के भी। ठीक है दोस्तों, अकाउंटेंसी से आपके 30 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, मतलब 90 मार्क्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका अकाउंटेंसी। इसमें क्या 11 से लेके 12 एमकॉम एंड कॉस्ट अकाउंटिंग भी आपका आता है। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है ना, मेरे हिसाब से 70 चैप्टर्स आपके आने वाले हैं। 70 चैप्टर्स बहुत हैवी हो जाएगा दोस्तों, बट उतना भी कठिन नहीं है। पीछे साल हम लोग का रिजल्ट बहुत अच्छा गया एमकॉम एंट्रेंस में। ठीक है, आपका दोस्तों ये हो गया। बिजनेस फाइनेंस दोस्तों, कहने के लिए तो ये बिजनेस फाइनेंस है, बट फाइनेंशियल मार्केट, कैपिटल मार्केट पे इसमें इंक्लूड कर लो। ठीक है ना, बिजनेस फाइनेंस को फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी कहते हैं, प्लस
फाइनेंशियल मार्केट भी इसमें इंक्लूड कर लो। दोस्तों इसमें से आपके 24 क्वेश्चन आते हैं 72 मार्क्स के, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एडमिशन करवाने वाले टॉपिक्स हैं ये सब, ठीक है। दोस्तों बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, जो कि आपने क्लास 11 और बीकॉम में अच्छे से पढ़ा होगा, जिसमें से आपके 24 क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसान है एंड आसानी से इसको आप लोग कर ले जाओगे, ठीक है। मैं आपको गारंटी देता हूँ 24 क्वेश्चन में आप लोग कम से कम 20 से 22 क्वेश्चन सही करके आओगे एग्जाम में, एकदम आसानी से, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका मनी एंड बैंकिंग, दोस्तों मनी एंड बैंकिंग से 12 क्वेश्चन आते हैं 36 मार्क्स के, ठीक है। मनी बैंकिंग से भी आप लोग कुछ क्वेश्चन कर ले जाओगे, क्योंकि उतना कठिन नहीं आता है मनी बैंकिंग से, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बिजनेस इकोनॉमिक्स, दोस्तों इकोनॉमिक्स नहीं बिजनेस इकोनॉमिक्स, जिसमें माइक्रो मैक्रो तो कवर हो ही गया, साथ में एडवांस इकोनॉमिक्स भी होता है, जो कि आपने बीकॉम में पढ़ी थी, वो भी आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। उसके दोस्तों बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, जिसमें आपका इंडेक्स नंबर, कोरिलेशन सब कुछ आ गया है, वो भी आपका आता है दोस्तों, वो आपके आते हैं 6 क्वेश्चन 18 मार्क्स के, ठीक है। BIF बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जिसके अंदर आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है दोस्तों। आप ये हो गया कंपनीज एक्ट 2013, इससे भी क्वेश्चन आपके आते हैं। तो जितने भी लॉ के चैप्टर्स हैं आपके इससे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। सिलेबस को आप लोग डाउनलोड करके रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका आखिरी में आता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स को हम लोग अभी उतना नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, चीजें कुछ चेंज होने वाली हैं अगले साल, तो अभी इनकम टैक्स पढ़ के कोई फायदा नहीं है, चेंज हो गई तो पुराना पढ़ेंगे, बट हम लोग जो चेंज नहीं होता है वो आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। तो दोस्तों इससे आपके आते हैं 6 क्वेश्चन, दोस्तों 4 क्वेश्चन कॉमन सेशन गारंटी है कि आपको करवा ही देगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्या क्या है, डिडक्शन से क्वेश्चन आते हैं, रेसिडेंशियल लायबिलिटी से क्वेश्चन आते हैं, कॉमन है, कुछ क्वेश्चन कॉमन आते हैं, ठीक है। दोस्तों ये आपका हो गया, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए टोटल 120 क्वेश्चन हो गए 3 मार्क्स के, तो 360 मार्क्स का हो गया, ठीक है। दोस्तों ये आपका सिलेबस खत्म हो गया, आपको बाकी वीडियोस में डिटेल सिलेबस मिलेगा, जब मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि ये देखिए अकाउंटेंसी का सिलेबस है, यहाँ पे देखिए आपको डिटेल चैप्टर वाइज है, तो ये आपको प्रभु से बताएंगे अलग से। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ एक चीज बता देता हूँ, सिलेबस तो अपना हो गया, इसको आप लोग डाउनलोड कर लेना, ठीक है, रख लेना डाउनलोड करके, इंपॉर्टेंट है, काम आएगा आपके, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपको क्लासेस चलेंगी, कैसे कैसे पढ़ाना है सब कुछ, हाँ इसी के हिसाब से चलेंगी, ठीक है। दोस्तों आपका बेचू एमकॉम के साथ साथ अदर यूनिवर्सिटीज की भी तैयारी हो जाएगी इस सिलेबस के साथ में। एंड दोस्तों प्रीवियस ईयर का रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा गया है कॉमर्स सेशन का, बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं एमकॉम एंट्रेंस में। दोस्तों सबसे खुशी की बात यह है कि बेचू डीएमसी डिपार्टमेंट मेन कैंपस, एएमपीजी, डीएवी तीनों में कॉमर्स सेशन के बच्चे हैं जो एमकॉम में क्वालिफाई करके आज पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, उनकी मदद कीजिए, एंड आप लोग जुड़ सकते हैं हम लोग के साथ में और अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। बहुत जल्दी आपको डिटेल सिलेबस का वीडियो मिल जाएगा, पहले सिलेबस आपको अच्छे से बता दें, फिर आपके लेक्चर के वीडियोस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। थैंक यू सो मच, लर्न विद कॉन्फिडेंस।